हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक ही हूँ। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो गाइस आज सुबह सुबह 4 बजे उठ के मैं और मेरे पति देव जी दोनों आदमी जाते हैं छत पे, और छत पे आने के बाद हम दोनों वर्कआउट करने लगते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरे छत पे सारा सामान भी रखा है वर्कआउट करने वाला गाइस। तो ये देखिए, मैं इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे पेन बहुत हो रहा था ये सब करने में, क्योंकि वो होता है एक दो बार करते हैं। और मेरे पति देव जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी पहले से भी करते थे। फिर हमने देखा तो पूरा दिन भी हो गया था, 6 बज गए। तो मैंने फटाफट से आ गए थे किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, बर्तन वगैरह जो होता है उसको सब धो दिए। और गाइस आज तो मेरा सेकेंड सोमवारी भी है और मेरा फास्टिंग भी है, तो आज कम ही खाना बनेगा। मैंने फटाफट से गैस ऑन करके और दाल चढ़ा दी कुकर में, गैस पे दाल रख दी। उसके बाद हम चले जाते हैं जरना वगैरह लाने, जो बाहर रखा था बरांडा में, तो हम जरना लाए। उसके बाद हम आँच जोड़ दिए, और आँच जोड़ के हम सोचे कि चावल चढ़ा देते हैं, जो बाहर बना लेते हैं चूल्ही पे, और दाल सब्जी गैस पे। और गाइस ये देखिए, मैं आज फूंक ही रही थी, तो तब तक छोटी मम्मी भी उठ के आ जाती, क्योंकि मैं और छोटी मम्मी दोनों आदमी आज भूख ही रहोगी, क्योंकि आज हम दोनों का फास्टिंग है। फिर मैंने देखा तो मेरा आँच ही भूत आ गया था। गैस क्या बात है, मैंने फटाफट से गैस पे ही सारा कुछ बनाया, अपने पतिदेव जी को खाना दी उसमें, और किचन के ऊपर का सारा काम करके हम आ गए थे नीचे। और फिर मैं आ गई नीचे, और नीचे आने के बाद मैं फटाफट से अपने रूम को क्लीन किया, और पूजा का जो सामान होता है वो सब निकाल लिया। और फिर मुझे रूम में पोछा भी लगाना था, मैंने फटाफट से रूम में पोछा लगाया, और पूजा का जो बर्तन होता है वो सारा बर्तन मैं धो के रख दी थी। और फिर मैं चली गई थी अपने कपड़ा निकालने, और कपड़ा निकालने के बाद मैं दी नहाए, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मेकअप की। और ये देखिए, मैंने फटाफट से रेडी होकर चली गई पूजा का सारा सामान रखने, क्योंकि लेट भी हो गया। तो मैंने फटाफट से माटी का शिवलिंग बना के लिए आए थे बाहर से, अंगना में था, तो इसीलिए हम आके सिल नहीं थी, माटी का शिवलिंग होता है। तो मैंने माटी का शिवलिंग बना के एक कटोरा में रख लिया। उसके बाद गाय का घी का दीप होता था, गाय का घी का दीप भी रख लिए थे। और ये देखिए, मीठा रख लिए, और आटा का डो बना लिए एक, और इसको हम थोड़ा मोटा मोटा सा 2 या 3 जितना रोटी हो उतना रोटी थोड़ा मोटा मोटा बना लिया गया। और ये देखिए, मैं कम ही बनाई थी, इसलिए मुझे 2 ही रोटी हुआ। और फिर मैं आ जाती हूँ लेकर नीचे रूम में, और रूम में आने के बाद ये देखिए, मैंने फटाफट से छोटा छोटा रोटी को मैं इसे छोटा छोटा पीस में तोड़ देती हूँ। और तोड़ने के बाद सारा रोटी जो था उसमें मीठा और रोटी को मिक्स करती हूँ एकदम अच्छा से। और गाइस ये इसको हम बता देंगे, ये लड्डू बस 3 ही लड्डू बनाना होता है इस पूजा में, इसीलिए हम 2 ही रोटी बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाना होता। इसलिए मैंने फटाफट से सारा मीठा और रोटी को मिक्स कर दिया, और इसको 3 हिस्सा लगाएंगे। मस्त तीन तीन गो लड्डू बनाए थे, इसलिए तीन हिस्सा लगा के 3 हिस्सा लगाने के बाद इसमें मैं जो बाटी रखी हूँ, 2 बाटी अलग अलग रखना होता है। एक बाटी में रखना होता है 2 लड्डू, और एक बाटी में रखना होता है 1 लड्डू। और बता देते हैं कि लड्डू का क्या काम होता है, कि जो जिस कटोरा में रहता है 2 लड्डू, उसमें के 1 लड्डू गौ माता को चढ़ाना होता है, और 1 लड्डू प्रसादी के रूप में सबको बांट देना होता है। जो एक कटोरा में 1 लड्डू रहता है, उसको खा के अपना फास्टिंग तोड़ना होता है। जो फास्टिंग तोड़ लेते हैं। मैं फटाफट से लड्डू बना ली थी, और ये देख लड्डू बनाने के बाद मैं फटाफट से चौका लगा दी। चौका पे एक कपड़ा रख दी, साफ कपड़ा, पीला लाल जो भी आपके पास हो, अवेलेबल हो, जो कपड़ा हो वो आप रख सकते हैं। मैं फटाफट से शिवलिंग जो मिट्टी का बनाए थे वो शिवलिंग भी रख दी कटोरे ही सुधा। और मेरा चौका छोड़ था, इसीलिए 1 लड्डू नहीं हटा, तो मैंने नीचा में रख दिया। और इसमें चढ़ाना होता है कपड़ा के रूप में, जो वस्त्र होता है उसके रूप में कलावा ही चढ़ाना होता है, और पीला चंदन चढ़ाना होता है। क्योंकि इस पूजा में बहुत नियम है और बहुत अच्छा लगता है। इस पूजा में बहुत नियम है, हर एक नियम से। फिर गाय का दूध, गंगाजल पानी, सबसे शिवलिंग को नहलाना होता है। उसके बाद सिंपल जल होता है, उससे भी नहाना। उसके बाद सिंपल चावल नहीं चढ़ाना होता है, अक्षत, उसमें थोड़ा चंदन मिक्स करके फिर चंदन लगाना होता है। फिर सारा शिवलिंग में जो शिवलिंग के आकार में चंदन होता है लगा होता है, सेम वैसा ही लगाना होता है। बेलपत्तर को सादा बेलपत्तर नहीं चढ़ाना होता है, बेलपत्तर में थोड़ा चंदन लगा के चढ़ाना होता है। और कपड़ा के रूप में कलावा चढ़ाना होता है, तो मैंने फटाफट से कलावा भी रख लिए थे। और काट के फ़ोटो पे भी चढ़ाना होता है, जो भोले बाबा के फ़ोटो होते हैं, भोले बाबा, पार्वती माँ की, और भोले बाबा का पूरा फैमिली का जो फ़ोटो था वो फ़ोटो पे चढ़ाना होता है कलावा। उसके बाद चढ़ाना होता है शिवलिंग पे, जो मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया उस पे भी चढ़ाना होता है। और इस सच में मुझे ये 16 सोमवार करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये पूजा करने में। पता ना मुझे क्यों इतना सुकून मिलता है ये सब करने में, बहुत ही अच्छा। इसका हर एक नियम जो होता है ना, वो हर एक नियम से करो, इतना अच्छा लगता है ना। और सच में ये बोले भगवान जी की, सच में 16 सोमवार के व्रत में बहुत पावर होता है। सच में ये बात रियल है, और मैं ये बिलीव के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 16 सोमवार में बहुत पावरफुल व्रत है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस जी करने में। और ये देखो, मैंने फटाफट से सारा
नियम से जो होता है सब नियम से मैंने रख दिए। उसके बाद बना इसमें बाँस का अगरबत्ती होता है, वो अगरबत्ती नहीं जलाना होता है, धूप बत्ती जलाना होता है। तो मैं रखी थी धूप बत्ती, 2 धूप बत्ती बनाना होता है, 1 दीप गाय का घी में दीप जलाना होता है। तो मैंने फटाफट से 2 धूप बत्ती बना लिए छोटा-छोटा, क्योंकि मेरा ये पिघल गया था रखा-रखा, इसीलिए इसे हम अच्छा से हाथ से धूप बत्ती का शेप देके इसे मस्त बना लिए धूप बत्ती। उसके बाद हम जला देते हैं। ये गाय का घी में दीप जलाना होता है, तो मैंने फटाफट से 2 धूप बत्ती बना दी। और ये देखिए मैंने सारा सामान रख लिया पूजा का गाइज, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करके। और ये देखिए ये सब करने में पता ना मुझे क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद भगवान जी मुझे यही सब करने के लिए भेजे यहाँ पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। ये देखिए मैंने एकदम धूप बत्ती का शेप दे के एकदम अच्छा से हर एक चीज़ में परफेक्टली कर रही थी। हर एक चीज़ छोटा से बड़ा जो भी होता है हर एक चीज़ में सब अच्छा से रख दिया होगा। जैसे प्रसादी वगैरह जो होता है सब कुछ अच्छा से सब रख ली। उसके बाद ये देखिए मैं चली जाती हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद फटाफट से दीप जलाई, धूप बत्ती जलाई। उसके बाद भगवान जी का पूजा किए। उसके बाद सबसे मेन चीज़ इसमें ये होता है कि भगवान जी का कथा सुनना होता है, 16 सोमवार व्रत का कथा सुनना होता है। और ये कथा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप 16 सोमवार व्रत का कथा सर्च करोगे तो कथा मिल जाएगा। उसके बाद मैं फटाफट से चली गई थी कथा सुनने के बाद। ये देखिए, और कथा भी सुनने में इतना अच्छा लगेगा कि 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट जितना मिनट का आएगा आप सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम सुकून, बोलते हैं अलग ही सुकून, इतना सुकून मिलता है क्या ही बताए। फिर मैं चली गई कथा सुनने के बाद आरती करने। और शिव आरती भी आपको यूट्यूब पे सर्च करने के 10 मिनट 15 मिनट का जो सॉन्ग आएगा शिव आरती, आप उस पर बनाइएगा, शिव आरती करिएगा, और आपको आता है तो आप गा भी सकते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और फिर ये देखिए मैंने फटाफट से आरती की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके, क्या ही बताए, बहुत सुकून मिलता है, एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर मैंने आरती की, जब तक सॉन्ग बजा हुआ तब तक हम आरती किए। और मुझे थोड़ा थोड़ा शिव आरती का सॉन्ग भी आता है, तो इसलिए मैं फटाफट से पूजा कर लिए। घर पे पूजा करने के बाद हम सब निकल जाते हैं मंदिर में, और मंदिर में जाते हैं हम, छोटी मम्मी, गोलू, बंदन, कालू, सब आदमी। और ये देखिए फटाफट से हम सब मंदिर में आ गए गाइस। मंदिर में आने के बाद मेरे जल लिए लोटा में, और उसके बाद जो बेलपत्तर, फूल, धतूरा सब हम रखवा लिए अपने लोटकी में पूजा के, गंगा जल पानी ये सब रखने के बाद चले गए मंदिर में पूजा करने। और गाइस मंदिर में बहुत ज़्यादा अनहार हो गया, क्योंकि हम सब बहुत लेट से गए थे मंदिर में। फटाफट से हम घर आए और मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था प्यास से, क्या बताए। मैं फटाफट से एक लड्डू खा के अपना फास्टिंग तोड़ लेती हूँ, और मैं बस यही खा के रह जाऊँगी। और कल जो नहा वहा के पूजा का खाना वाना होता है वही खाऊँगी, बस इतना ही होता है। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।